हेलो स्टूडेंट, आज हम फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल करते हैं। तो फ्रिक्शन टॉपिक है हमारा। तो फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल करने से पहले आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए भाई, फ्रिक्शन जो है उसका जो फॉर्मूला है वो F इज़ इक्वल टू म्यू आर है। जितनी देर तक ये नहीं समझ आएगा तो क्या करेंगे। म्यू क्या होता है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे आपका एक मटेरियल ये सरफेस हो गया और इसके ऊपर आपने कोई और मटेरियल रख दिया, सपोज ये रख दिया, तो इन दोनों का जो सरफेस है नीचे से जो उसका जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही लगता है, आपको मालूम है, और जो वेट होता है वो बॉडी का नीचे एक्ट होता है। तो सबसे पहले जब आपने फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल करने हैं तो आपने क्या देखना है, आपने पहले ये देखना है कि बॉडी में जो क्वेश्चन है वो बॉडी एट द पोजीशन ऑफ जस्ट स्लाइडिंग है। पोजीशन ऑफ जस्ट स्लाइडिंग। सर ये जस्ट स्लाइडिंग का क्या बात है? जस्ट स्लाइडिंग का मतलब ये होता है बॉडी चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सीधे प्लेन पर रखी है, या इंक्लाइंड प्लेन पे हो, ऐसे हो। जस्ट स्लाइडिंग का मतलब है ये खिसकने वाली है, अभी खिसकी नहीं है, या ये नीचे आने वाली है, नीचे नहीं आई, या ये ऊपर जाने वाली है, ऊपर नहीं गई, इस साइड जाने वाली है, नहीं गई। तो ये जस्ट का मतलब है वो अभी वहाँ पर नहीं हिली, यानी बॉडी अभी किस में है? बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी एट रेस्ट है। सर रेस्ट का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन से क्या निकला? रेस्ट का मतलब ये है अगर बॉडी रेस्ट है और फोर्स इस तरफ लग रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। ठीक है सर, यानी अगर ये फोर्स है और ये फ्रिक्शन है तो भी ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। बॉडी एट रेस्ट का मतलब है बॉडी एट रेस्ट मीन्स लेफ्ट साइड फोर्स जो है वो राइट साइड फोर्स के बराबर होगी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी। अगर मुझसे से कोई पूछे सर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, ये एक बॉडी है, ये एक रेगुलर डायग्राम है, वेट हमेशा नीचे जाता है, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के हमेशा ही, यानी ये वाला जो सरफेस है इसके 90 डिग्री यानी ऊपर जाता है, तो ये आर का इसको प्रोलॉन्ग कर लीजिए इसको, ये जो एंगल थीटा है वही एंगल ये होता है, ये भी थीटा ही होता है, ये एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा होता है। तो सर बॉडी इज इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? मैंने फोर्स यहाँ लगा दी है, तो अगर फोर्स यहाँ लगा दी, बॉडी ऊपर जाना चाह रही है, यानी फ्रिक्शन भी नीचे लगेगी, यानी ये वाली फोर्स इन दोनों के मिलके बराबर होगी, यानी एफ के बराबर होगी एम जी कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन इफ द बॉडी इज जस्ट स्लाइडिंग। और सर ये इस तरफ है, नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ना बॉडी ऊपर की तरफ उड़ रही है ना बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी एम जी कॉस थीटा भी किसके बराबर होगा? हमारा आर के बराबर होगा। चलो सर ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन में आपने सबसे पहले फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाना है म्यू आर, और आर की वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है, तो यानी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू आर की वैल्यू कितनी है? एम जी कॉस थीटा। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या डालेंगे? फ्रिक्शन की म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना होता है। तो आपको फ्रिक्शन के बेसिक मेथोडोलॉजी, जैसे मैं छोटे से क्वेश्चन देता हूँ। पहले तो ये बात देखो, आपने क्या देखना है? आपने देखना है सबसे पहले फ्रिक्शन में देखना है भी बॉडी में जितने जनरली 99% क्वेश्चन है वो जस्ट स्लाइडिंग के ही होते हैं। तो जस्ट स्लाइडिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपने क्या करना है, सारी चीज़ें इक्वेट कर देनी है। ऊपर की लेफ्ट साइड की लेफ्ट से, राइट्स की राइट लेफ्ट अप डाउन सब इक्वेट कर देनी है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर? को समझ में आ गया सर? कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं, सपोज आपने जब न्यूमेरिकल पढ़ना है सबसे पहले देखना है प्लेन कौन सा है क्वेश्चन का। सर प्लेन दो तरीके के हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो सर ये हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन तो समझ में आ गए। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब क्वेश्चन बॉडी को ऐसे रख देंगे, इंक्लाइंड प्लेन बॉडी को ऐसे रख देंगे। सर दो तरीके का क्वेश्चन है। अब इन दो क्वेश्चंस में ऐसे एक चीज़ कॉमन ही होती है कि इसका वेट नीचे है, कोई भी क्वेश्चन है उसका वेट नीचे और रिएक्शन ऊपर लगेगा। इस केस में ये पक्का है, पक्का। और इस केस में ये एंगल जो थीटा है ये एंगल थीटा होगा। इसमें पक्का ये होता है ये एम जी है, ये कितना है? एम जी कॉस थीटा, और ये कितना है? एम जी साइन थीटा, 90 डिग्री पे कॉस थीटा के, एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर ऊपर क्या लगता है? रिएक्शन। तो ये भी पक्का है, जिसके साथ थीटा उसके साथ एम जी कॉस, दूसरे के साथ एम जी साइन थीटा, यानी ये इंक्लाइंड प्लेन में पक्का है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पक्का है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। सपोज मैंने मान लिया, उन्होंने कह दिया आपको एक बॉडी दी है जिसका मास 20 kg है, और आपको उसने बोला भी एक फोर्स लगा दी पैरेलल टू द
प्लेन जो कि 300 न्यूटन है, तो उसने पूछा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बॉडी जस्ट स्लाइडिंग, मुझे फाइंड करना है। तो आपको मालूम है जस्ट स्लाइडिंग के लिए अगर मैं बात करूं, ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स है जो कि मुझे गिवन है 300 न्यूटन है, तो मैं 300 लगा दी। अभी मुझे मालूम है नॉर्मल रिएक्शन मेरा ऊपर लगना है, तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा दी है। फ्रिक्शन मेरी पीछे लगनी है, तो फ्रिक्शन मैंने पीछे लगा दी। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आता है सर, म्यू आर। और जो मेरा वेट है वो किधर एक्ट होना है सर, वेट मेरा नीचे एक्ट होना है, तो ये दिस इज द वेट एक्टिंग इन द डायगोनल डायरेक्शन। तो मास अगर 20 है तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू वैसे जी इक्वल टू 9.8 होता है, लेकिन हम इसको क्या ले लेंगे, इक्वल टू 10 ही ले लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। 20 इंटू 9.8 की जगह मैंने 10 ले लिया, यानी हमारा वेट आ गया 200 न्यूटन। ठीक है, वेट कितना आ गया हमारा 200 न्यूटन। तो ये हमें क्लियर है। तो यहाँ पर हम 200 डाल देंगे, तो दिस इज 200। ओके सर। तो अभी जो रिएक्शन है वो वेट के बराबर है, तो वो हमें मालूम है, हम वेट के बराबर कर देंगे उसको। ठीक है, तो वो वेट के बराबर हो जाएगा। देन वी कैन से दैट भाई जो हमारा रिएक्शन है वो 200 के बराबर हो गया, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। फ्रिक्शन है वो 300 के बराबर है, यानी म्यू आर आपका 300 के बराबर है। आर की वैल्यू आपने 200 निकाली है, यानी म्यू कितना आ गया 300/200। मुझे लगता है क्लियर है।